आज शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की 647वीं जयंती पर अभी मैं अग्रह करना चाहूँगा अपने महान संत श्री रविदास जी, महान संत श्री रविदास जी, भारत माता की जय। आज हम जिस शख्स की याद में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस हाल में हमारे बीच में एससी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष, पूर्व में एमएलए श्रीमान नीलम दंगे जी और हमारे बड़े वरिष्ठ नेता और पूर्व में एससी मोर्चा के प्रधान भाई जगदीश राज भगत जी, आप जो प्रभारी हैं एससी मोर्चा के स्टेट के, और उनके साथ आदर्श जी जो ये सारा आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। वो संत समाज के अनुयायी जिनका विश्वास बाबा जी की शिक्षा पर है, उनको मानते हैं, उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। मैं सबको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं और रात में बैठे हुए उस महान संत की दृष्टि को नमन करता हूं। डोगरी से क्या करा? समाज उस गल्ला भी कृतियों के लक्ष्य पहुंचोई गया। समाज जिस बेला भी कुरीतियों के लक्ष्य पहुंचोई गया। इस भारत दे विच कोई ना कोई ऐसा संत कोई गया। ये समाज जिस वेले निक्के बड़े का फर्क करा करता अज भी है, माता भुली जाओ पूरी। आज शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की 647वीं जयंती पर मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा पूरे प्रदेश के लोगों को अपनी ओर से और पूरे मोर्चा की ओर से दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं, बधाई पेश करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा देश, हमारा भारत जो है, ये ऐसा देश है जहां ये ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पे टाइम पर काफ़ी सारे महान संतों ने जन्म लिया। उनमें से हमारे महान संत माननीय गुरु रविदास जी महाराज जी जो पैदा हुए, गुरु रविदास जी की जीवनी पे चलने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और गुरु रविदास जी महाराज जी ने जो हमारे जात पात ऊंच नीच की जो बीमारी थी, जो ये दूरियां थी, इनको पूरा करके देश को, पूरे लोगों को ऊंच नीच से हटाकर बराबर करने की कोशिश की और पूरे देश को पूरे लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है माननीय गुरु रविदास जी महाराज ने। गुरु रविदास जी महाराज के बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम होगी। वो एक बहुत बड़े और महान संत थे, बहुत बड़े महान संत थे और उसके साथ देशभक्त भी थे। और देशभक्ति के साथ अपनी भक्ति में भगवान को याद रखना, भक्ति में लीन रहना, ये बहुत बड़ा उनका एक बड़ा कारनामा था कि जो भगवान की प्रति इतना श्रद्धा थी। हम लोगों को भी माननीय गुरु रविदास जी महाराज की इस भक्ति को, उस भक्ति को देखते हुए, उनके नक्शा कदम पर चलते हुए भगवान को मानना चाहिए, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। मुझे अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी पढ़ा है कि गुरु रविदास जी महाराज जी एक ऐसे संत थे, जब भी कोई संत महात्मा कभी नंगे पाँव में भी चलते आते थे, वो उनके पाँव में जूते लगा के, पाँव में शूज डालकर उनका मतलब इतना अच्छा इज्जत और मान करते थे। गुरु रविदास जी महाराज जी की अगर मैं बात करूं तो माननीय गुरु रविदास जी महाराज जी जब बचपन में अपने साथियों के साथ खेला करते थे, उस टाइम एक उनके साथी थे, एक युवा साथी थे। उस टाइम जब खेलते खेलते एक दिन ऐसा आया कि दूसरे दिन में माननीय संत गुरु रविदास जी महाराज ने देखा कि वो युवा, वो उनका साथी खेलने के लिए नहीं आया।
तो मान्य गुरु रविदास जी ने पड़ताल शुरू की, भी मेरा साथी आज खेलने के लिए नहीं आया है। तो वो जाते जाते उस गांव में पहुंचा जहां वो उसके साथी युवा जो उसके साथ रोज खेलते थे, तो वो आए तो लेकिन उधर वो मृत्यु शरीर में पड़े हुए थे। गुरु रविदास जी ने कहा कि मेरे साथी आप उठो, अभी आपको सोने का टाइम नहीं है। इतना कहते हुए ही वो मृत्यु शरीर का जो युवा व्यक्ति था वो उठ कर चल पड़े और उनने दोबारा से खेलना कूदना शुरू किया। और गुरु रविदास जी की ये जितनी भी जीवनी है उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर खासकर पूरे हिंदुस्तान के अगर एससी मोर्चा के एससी समाज की कोई बात करते हैं तो केंद्र से नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है तो हमारे एससी समाज की बात करती है। धन्यवाद।